अब हम एक नया खास दाव सीखेंगे। इसे झपटती बिल्ली कहते हैं बच्चों। देखो, इसे ऐसे किया जाता है। चलो सालेम, अब तुम्हारी बारी। बहुत बढ़िया सालेम। ओबेद, अब तुम्हारी बारी। चलो आ जाओ। कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश की, पर तुम्हें अब भी प्रैक्टिस करनी होगी। मंसूर, अब तुम्हारी बारी। तुमने बढ़िया कोशिश की मंसूर, पर तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम झपटती बिल्ली कम और अंधी बिल्ली ज्यादा लग रहे थे मंसूर। मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा और फिर बन जाऊंगा एक लाजवाब बिल्ला। ओ हाँ, सुना मैंने, तुम एक खूबसूरत बिल्ली हो। मेरी गैर मौजूदगी में इसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया शमा। मुझे खुशी है आंटी, प्रॉब्लम नहीं है। फलाफेल तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बस इसे अकेला मत छोड़ना। ठीक है, समझ गई आंटी। मैं फलाफल का अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये बहुत शांत है, इसे कूदना पसंद नहीं। ओह हाँ, फलाफेल की एक खास बात बताना भूल गई। वो सिर्फ केक खाती है। केक? ये केक ही खाती है? हाँ, पर सिर्फ केक। तुम डरो मत फलाफल, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। हाँ? नहीं नहीं फलाफल, रुक जाओ। नहीं फलाफल, फलाफल बस करो। तुम बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर हो। फलाफल। हाँ? मंसूर, जब तुम रेडी हो जाओ, झपटती बिल्ली दाव को ट्राई करना। बहुत बढ़िया सालेम, अच्छी चाल थी। फलाफल, यहाँ आओ। कहाँ जा रही हो? फलाफल, बहुत शरारती बिल्ली हो। चलो फलाफल, आओ अंदर वापस चलते हैं। चलो आ भी जाओ। हेलो शम्मा। फलाफल खो गई। हाँ? हाँ। फलाफल खो गई? मदद चाहिए। बिल्कुल, हम मदद करेंगे। क्या कहा? उससे फलाफल खो गया? कोई बड़ी बात नहीं है, वो जाकर दुकान से नया फलाफल ला सकती है ना। खाने वाले फलाफल नहीं, उसकी आंटी की बिल्ली फलाफल गुम गई है। अब बात समझ आई, तो चलो दोस्तों शम्मा की मदद करते हैं। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सब बहुत अच्छे हो। मैं फलाफल को संभाल ही रही थी, लेकिन वो भाग गई। घबराओ मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। आखिरी बार तुमने कहाँ देखी थी? वो दीवार की दूसरी तरफ कूद गई थी। मेरे ख्याल से वही है। चलो चले। फलाफल। किसी को पेड़ पर चढ़ना होगा। मैं चढ़ता हूँ, बिल्लियों को मैं वैसे भी पसंद हूँ। ध्यान से, वो बहुत पंजे मारती है। ऐसी बात है? सालिम, मुझे धक्का दो ना। हाँ?
नीचे आओ। उसकी मदद करो, जल्दी करो। ये बाल बाल बचे हैं ना? फलाफल नहीं। अब हम क्या करेंगे? चलो उसका पीछा करें। मुझे यकीन नहीं होता बिल्ली बस में घुस गई दोस्तों। फलाफल फलाफल इधर आओ, मेरे पास आओ फलाफल। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये बिल्ली एक ऑफिस में भी जा घुसी। दोस्तों मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये बिल्ली लिफ्ट में भी घुस गई। हाँ हाँ मालूम है उबैद, मुझे भी यकीन नहीं होता कि ये बिल्ली हेलीकॉप्टर में घुस गई। शांत रहो। कैसे हो बच्चों? मेरा नाम अब्दुल्ला है। कोई प्रॉब्लम है? तुम ठीक तो हो ना? ये मेरी बिल्डिंग है बच्चों। माफ करना, पर मैं मेरी आंटी की बिल्ली फलाफल को ढूंढ रही थी। वो कहीं भाग गई, मुझे नहीं मिल रही। पूरे शहर में उसके पीछे घूमते रहे और वो सीधा यहाँ आ गई। ठीक है, और अब वो कहाँ पर है? वो वहाँ है, उसमें। अच्छा, ये तो मेरा हेलीकॉप्टर है। तो फलाफल की सलामती के लिए अब मैं भी जिम्मेदार हूँ। उसे वापस ले आऊंगा। पर कैसे? आपका हेलीकॉप्टर तो उड़ गया। हाँ, मेरा काला वाला हेलीकॉप्टर तो उड़ गया, पर मेरा लाल वाला हेलीकॉप्टर अब भी यही है। कहाँ? ओह, चलो तुम्हारे फलाफल को लाते हैं। बिल्ली का पीछा करो। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक पायलट से ऐसे बात करूंगा, वो भी फलाफल की वजह से। हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 5 से बोल रहा हूँ। जरा देखो तो कि तुम्हारे हेलीकॉप्टर में कोई बिल्ली है क्या? क्या तुम सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो तो वापस आ जाओ। आंटी जल्दी घर लौटने वाली होंगी, पता नहीं हम सही वक्त पर पहुंचेंगे या नहीं। हेलीकॉप्टर 3, कम इन। लैंड में चेंज है, हमारी डेस्टिनेशन बदल गई है। तुम हमारे पीछे आओ। ठीक है, आंटी के वापस आने में बस 5 मिनट ही बचे हैं। हाँ लगता है हमारी सारी कराटे ट्रेनिंग का फायदा हुआ। तुमने झपट मार के बिल्ली को पकड़ लिया। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। लेकिन अब मुझे जाना होगा। मेरा एक रेडियो पर इंटरव्यू है, मुझे जाना होगा। बाय बाय बच्चों। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अपनी आंटी के आने से पहले बिल्ली को घर ले जाओ। इसे भूख लगी होगी, इसके लिए केक लाना होगा। केक? मुझे नहीं लगता ये केक खाएगी। हाँ, पर ये अलग है। इसीलिए ये इतनी शरारती है, क्योंकि ये ढंग से खाना नहीं खा रही है। चलो इसे अंदर ले चलते हैं। ओह, फलाफल, मम्मा घर आ गई। तुमने मुझे मिस किया? शमा को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? फलाफल के साथ सब ठीक रहा ना शमा? उसने तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं, बस इसने थोड़ी सी शरारत की आंटी। अब तो ये बिल्कुल ठीक लग रही है ना? देखो इसे। शायद इसलिए क्योंकि हमने इसे मछली खिलाई है, ना कि केक। पर इसे तो केक बहुत पसंद है। हाँ, बिल्ली केक से हेल्दी नहीं रहती।
और अगर आप बुरा ना माने तो फलाफल को देखिए। मछली खाने से ये कितनी खुश लग रही है। हाँ, खुश तो लग रही है। ठीक है, तो हो गया फैसला, अब से केक बंद। ओके, अब हम चलते हैं। इसका इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मैंने अभी अभी रेडियो पर सुना, एक आदमी बता रहा था उसके हेलीकॉप्टर में बिल्ली बैठी हुई थी। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता ना फलाफेल? दोस्तों जरा सोचो, आज जो हुआ अगर फलाफल आंटी को बताती तो उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता है ना। उबैद, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। हेलो एवरीवन, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। बहुत जल्द हम लैंड करने वाले हैं, तो प्लीज आप अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। उबैद, तुम क्या ये सच में करने वाले हो? मुझे सही नहीं लगता। वहाँ सच में क्या लैंडिंग की आपने कैप्टन? शुक्रिया बेटा। हाँ? ये तुम्हें क्या हो गया उबैद? शायद उबैद नया फैशन ट्राई कर रहा है। स्टाइल का नाम है मिल्क शेक। तो ठीक है बच्चों, हम पहुंच चुके हैं। जब तक हम अपना सामान उतारते हैं, तुम सब जाकर घूम कर आओ। पर जरा संभल कर जाना बच्चों। उबैद, मेरी गलती नहीं थी, बस इस बच्चे ने मुझे डरा दिया था। ओहो, देखो तो इसे, कितनी प्यारी है। चलो दोस्तों, इसे अपने साथ ले चलें प्लीज। नहीं, हमें इसे यही छोड़ना होगा। ये इसका असली घर है। पर प्लीज मंसूर। नहीं उबैद, नहीं। ये एक जंगली बिल्ली है और यही इसका घर है। मंसूर सही कह रहा है उबैद। ठीक है, बाय बाय छोटू सी प्यारी बिल्ली। तुम्हारा स्वागत है बच्चों। क्या तुमने मजे किए? हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया। आराम से बैठकर कुछ पियो, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो जूस कौन पिएगा? ओबे, तुम कुछ नहीं पियोगे? हाँ,
मुझे क्या दूध मिलेगा? वो एक कटोरी में? ओबेद, तुम्हें दूध कटोरी में क्यों चाहिए ओबेद? ये आवाज कैसी है? उबेद, उफ, ये यहाँ कैसे आ गई? ओबेद, तुम इसके लिए वापस गए थे ना? उबेद, ये एक जंगली बिल्ली है और जंगली जानवरों को घरेलू जानवरों की तरह नहीं रखा जाता है। तुम्हें इसे जंगल में ही छोड़ना होगा। पर ये कितनी प्यारी है अंकल। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? अब इसे यहाँ रख दो। ये रहा इसका खाना, ताकि भूख लगे तो ये खा सके। नानो, देखो एक जंगली बिल्ली। एक जंगली बिल्ली, देखने दो जरा। स्कैनिंग शुरू करते हैं। 30% डन, 50% डन। बस हो गया बच्चों, इससे खेलना बंद भी करो। इसे थोड़ा आराम करने दो। बिल्ली की जांच जारी है। पता नहीं क्यों आप सब इतने परेशान हैं। ये तो बस एक छोटी सी बिल्ली है और कुछ भी नहीं। फिर हमें ये बिल्ली पहाड़ों में क्यों मिली ओबेद? ये बच्चा पैंथर पादस निम्न प्रजाति का है, जिसे हम अरेबियन पहाड़ी तेंदुए के नाम से भी जानते हैं। क्या? इसे घर से बाहर निकालना होगा। खालिद, मुझे इसका यहाँ होना ठीक नहीं लग रहा है। जरूर कोई गलती हुई है। ये वो नहीं है आंटी। ये बिल्ली का बच्चा कितना प्यारा है और शांत भी है। जैसा नानू ने कहा, ये वैसा जंगली तेंदुआ नहीं है। हमें उसे अभी वापस ले जाना होगा। उसकी माँ अगर उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई तो क्या करोगे? क्या हुआ ओबेद? वो बच्चा सारा खाना खा गया और अचानक से बड़ा हो गया। बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। हम जाकर ले आते हैं। नहीं नहीं, मत जाओ। वो सच में बहुत बड़ा है। अम्म, तुम पागल हो गए हो। वो बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक है। ओबेद, वो तो बस एक छोटी सी बच्ची है। देखो। देखिए, उसकी माँ उसके बच्चे को लेने आ गई है। मैंने कहा था ना, पर किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। अब हम क्या करेंगे? हमें इन्हें कैसे भी करके इनके घर वापस ले जाना होगा, पर हम कैसे करेंगे? आइडिया, मैं समझ गया। हमें थोड़ा सा मीट चाहिए, एक बड़ा डब्बा और नानो। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा काम किया।
फ्लफी फ्लफी? कैसे हो दोस्तों? मैं तुम सबको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। देखो क्या मिला। क्या तुमने कभी आज तक इतना बड़ा मुर्गी का अंडा देखा है? मुझे नहीं लगता ये अंडा मुर्गी का है। नानो, क्या तुम इसकी प्रजाति का पता लगाओगे? हाँ जरूर, प्रोसीजर शुरू। इसकी पहचान हो गई है। ये अंडा एक विशाल टॉर्टस का है जो कि 4 फीट की ऊंचाई तक बड़ा हो सकता है। ओबेद, हमने क्या कहा था? मेरी बारी। संभाल के। ओ, माफ करना अंकल। टॉवल्स ले लो बच्चों। मैं क्या कह रही थी बच्चों, क्यों ना तुम सब लोग जंगल में थोड़ा घूम कर आओ। जंगल में? हाँ हाँ, जंगल में। हाँ, यहाँ से दूर चले जाओ। ये आइडिया बहुत बढ़िया है मरियम। ओह, हाँ हाँ, वैसे भी मैं यहाँ बोर होने लगा हूँ अंकल। मुझे बोर होना पसंद है। पिछली बार जब हम जंगल में थे तो कुछ ज्यादा ही तूफानी कर लिया था। सही कहा, हमें काफी बड़ा सा बर्ड खाने वाला था। इससे ज्यादा और क्या कहें। कोई नहीं खाएगा। चलो ओबेद। नानो, मेरी मदद करना। बिल्कुल मंसूर। ओए, चलो दोस्तों। बच्चों, रिसोर्ट से ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मी। मेरा फोन वापस दो। ओए नानो, रुको भी। ओ, ओ, नानो, बस वह लौटा दो फोन। ठीक है। ओ, 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 ओ। शुक्रिया तुर्की, बढ़िया कैच था। ओ, फोन की बैटरी खत्म हो गई। किसे परवाह। अब जो हम यहाँ आ गए हैं तो चलो भी। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? वापस रिसोर्ट चले? बिल्कुल नहीं, चलो पहाड़ पर चलते हैं। देखो उस तरफ। क्यों ना हम वहाँ जाकर तैर लें? वो रास्ता समुंदर की तरफ जाता है। ब्रेकफास्ट बुफे। मैं 3 बार नाश्ता कर चुका हूँ। शायद मुझे थोड़ा चल लेना चाहिए। हाँ, और मुझे गर्मी लग रही है। मैं तैरूंगा। ठीक है, फिर अलग अलग जाते हैं और 1 घंटे बाद फिर यहीं मिलेंगे। ठीक है, बाद में मिलते हैं दोस्तों। जल्द मिलते हैं। बाद में मिलेंगे। बड़ी ठंड है। हाँ, पूल इससे बेहतर होता है। नहीं। प्यारी बिल्ली। आज फैसला हो जाएगा मंसूर। हाँ। हाँ।
बनाना 1 और ओबेद 0। ये बहुत मजबूत है। ठीक है, 1 मिनट डंडा दो, आइडिया आया है। एक पतंग, तुम कमाल के हो। छोड़ दो। चलो भी, अब मेरी बारी। जाने दो, अब हमें वापस चलना चाहिए। जल्दी जंगल की तरफ चलो। जल्दी जल्दी। लगता है वो पीछे रह गया। वो कहाँ रह गए? तुर्की, सालिम। 1 सेकंड रुको, हम नानो की मदद से उन्हें ढूंढ सकते हैं। नानो, हमारे दोस्तों को ढूंढो प्लीज। ठीक है मंसूर। शुक्रिया नानो। ये टेक्नोलॉजी भी ना कमाल की होती है। तुम्हें लगता है हम यहाँ ऊपर सुरक्षित रहेंगे? पता नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। कम से कम वो तेंदुआ हमें यहाँ नहीं पकड़ पाएगा। आज पता चला तेंदुआ कहीं भी चढ़ सकता है। ऐसा क्या? 1 सेकंड, तुम्हारे पास फोन है? ओ हाँ, मेरा फोन। सालिम, ये तुमने क्या कर दिया? जानता हूँ, बेहतरीन निशाना था ना। तुम पागल हो क्या? हम उस फोन से मदद मांग सकते थे। ओह हाँ। ऊपर चढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो यहाँ से निकलते हैं, हमें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। हम फंस गए हैं, अब हम क्या करें? सालेम, तुर्की। नानो। ओबेद, देखो। ओह, ये तो तेंदुआ है। वो फंस गए हैं, हमें उनकी जल्दी मदद करनी होगी। मैं डैड को फोन लगाता हूँ। ओह, सिग्नल ही नहीं है। बचाओ हमें, हमारी मदद करो। मंसूर, अब हम क्या करें? चलो वापस पहाड़ी पर। वापस पहाड़ पर? ओह, तुम फिर से तलवारबाजी करना चाहते हो? चलो भी, ये खेलने का वक्त थोड़ी ना है। ये तलवारबाजी खेलने के लिए नहीं है। जाओ, जाकर जल्दी बड़े पत्ते लेकर आओ। क्यों? ताकि हम उन्हें उड़ाकर बचा सके। ठीक है। तुम इसे उड़ाने वाले हो? हम दोनों इसे उड़ाने वाले हैं। अरे नहीं। हाँ उबैद, जल्दी चलो। हाँ? हमारे दोस्तों को मदद चाहिए, जल्दी करो उबैद। जो होगा सो होगा। अरे नहीं, लगता है समय आ गया है। तुम्हारी बड़ी याद आएगी मुझे भाई। ऊपर देखो। तुम्हें कूदना होगा। देखो वो रहे,
साले आ गए। मैं जब कहूँ हमारे पैर पकड़ लेना। ठीक है, मैं तैयार हम नीचे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ऊपर तेंदुआ है। सालेम, तुर्की, उबेद, अपनी टांगे ऊपर करो। अरे बाप रे। जल्दी। इतना देर कहाँ लगा? देर से ही सही, हम आ तो गए। हाँ, ये टूटने से पहले हमें उतर जाना चाहिए दोस्तों। वो देखो, वो रहा रिजॉर्ट। ध्यान से। क्या अब हम बोरिंग सा कुछ करें? ये कुछ ज्यादा ही तूफानी था दोस्तों। हाँ, तुम सब लौट आए तो क्या किया तुम सब ने? हमने पहाड़ चढ़े, जंगल देखा और जानवर भी देखे। जानवर देखे? बड़ा मजा आया होगा। क्यों ना तुम मुझे भी जंगल घुमा लाओ। अब जो तुम सारा घूम ही आए हो, मैं यहाँ बोर हो गया हूँ। इन्हें क्या हो गया? क्यों ना हम इन्हें बोर होने देते हैं। ठीक है बच्चों, वक्त हो गया है टेस्ट का। पर घबराओ मत, ये मजेदार टेस्ट होने वाला है। बल्कि एक तरह से क्विज शो भी मान सकते हैं। मुझे 2 कंटेस्टेंट चाहिए। ओ, मैं चुनता हूं सालिम और तारिक को। तालियां। मैं 3 सवाल पूछूंगा, ठीक है बच्चों? सब्जेक्ट हैं द ग्रेट लेपर्ड। तैयार हो? हम तैयार हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, जब तेंदुए शिकार करते हैं क्या वो झुंड में होते हैं? बिल्कुल नहीं, तेंदुए अकेले रहने वाले जानवर हैं। सालिम बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, क्या वो कहीं भी चढ़ते हैं? नहीं। हाँ, तेंदुए कहीं भी चढ़ने में माहिर हैं। तुम्हारा जवाब सही है सालिम। नेक्स्ट, क्या ये तेंदुए दिन में शिकार करते हैं? हाँ। नहीं, तेंदुओं को रात में शिकार करना पसंद है। सही। और हमारे इस खेल के विजेता है सालिम। इससे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं भी आया। शुक्रिया। बहुत अच्छे सालिम। तुम तेंदुए के बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ, पर मैं उनसे बहुत डरता हूँ। उनके बड़े बड़े पंजों और नुकीले से दांतों से। सालिम का क्या करना है मुझे पता है। सालिम को तेंदुए से मिलवाने का वक्त आ गया है। हो! जाओ जाकर तेंदुए का कॉस्ट्यूम पहन लो। ओ, 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 जमेल, तुम तैयार नहीं हुए? हो गया। बहुत अच्छे, चलो चलकर सालिम को डराएं। अंधेरा हो गया है, चलो घर चले दोस्तों। हाँ? हाँ?
तेंदुआ दिखा तो था। तेंदुआ? वो ठीक वही था। मेरे ख्याल से तुम्हें जरूर एक वहम हुआ होगा सालिम। चलो सालिम को फिर से डराते हैं। मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ। उसकी शक्ल। चलो दोस्तों, इस बार हमें सालिम को एक बहुत बड़ा झटका देना चाहिए। ये देखो, वहाँ सच में एक तेंदुआ है। पिक्चर बहुत ब्लर हो गया है, ये कुछ भी हो सकता है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। जाओ और जाकर उसे फिर से डराओ। घबराओ मत सालिम, तुम जब तक यहाँ हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। शायद। हाँ, वो तेंदुआ तो नहीं है। वो एक तेंदुआ ही है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और हमें पता लगाना ही होगा। हाँ, हम इस पहेली को भी सुलझा देंगे। कैसे? हाँ, कैसे सुलझाएंगे हम? मेरे पास एक आइडिया है। हेलो सालिम, सब ठीक है ना? हाँ? हाँ। दरअसल तुम बड़े डरे डरे से लग रहे हो। नहीं। अच्छा। ओह, देखो झाड़ियों में क्या है? ओह, माफ करना, कुछ भी नहीं है। तुम मजे करना, ठीक है? इसे क्या हुआ? मेरा शक बिल्कुल सही था। मैंने सुना तुम लोगों ने यहाँ बड़ी बिल्ली देखी। मैं उसे जाल में फंसाकर पकड़ लूंगा। तुम लोग बहुत डर रहे हो, इसलिए मेरी मानो तो अपने अपने घरों में रहो और बाहर मत निकलो। मुझे अंदर जाना है। ये देखो सालिम, ये मोशन एक्टिवेटेड नाइट विजन कैमरास है। ये हमें सब कुछ दिखा देंगे, फिर हम जान जाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। ये लग गया कैमरा। जल्दी करो जमेल, उस डरपोक सालिम को डराना है। ये देखो, कैमरा एक्टिवेट हुआ है। तेंदुआ? मुझे नहीं लगता। ये क्या कर रहे हैं वहाँ? बस देखते जाओ। हाँ? नहीं। यही था तुम्हारा तेंदुआ। बेकार इंसान। यकीन नहीं होता। कहाँ देखा था तुमने तेंदुए को? हाँ? शायद कोई तेंदुआ नहीं है, बस एक लड़का हमारे साथ मजाक कर रहा था। तुम डरपोक मुझे ऐसे ही उल्लू बना रहे हो। बस इतना बताओ कि तुमने उसे देखा कहाँ? पर देखो, शायद मैं दिखाता हूँ। अरे वाह सालिम, तुम में अचानक हिम्मत आ गई। तुम मेरे साथ चलो। चलो, लगता है वो पार्क की तरफ जा रहे हैं। तेंदुआ वहाँ पर था। तुम सारे यही इंतजार करो, मैं शिकार अकेले करता हूँ। शायद सुनो, यहाँ कोई तेंदुआ। देखो तुम लोग पीछे हट जाओ, उसे पकड़ने का काम सिर्फ मेरा है।
अगर ये शिकार में उतना ही माहिर है जितना बोलने में, तो काफी मजा आ जाएगा। हाँ। असली मजा अब आएगा। हे, वो हमारा दोस्त है। अब तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। इसका बदला हम जरूर लेंगे, याद रखना। उसे छोड़ेंगे नहीं। चलो जल्दी। भाग देता हूँ, रुको। हे, वो फूल बर्बाद कर रहे हैं। हे रुको, तुमने पार्क की बर्बादी की है, इस वजह से तुम हमारे साथ चलोगे। ये कुछ ज्यादा ही मोटा है ना? हाँ, हमने जो पकड़ा था ये उससे ज्यादा मोटा है। अच्छा, तो इस वाले को ज्यादा खिलाया गया है। इसे उस अंदर वाले के साथ पटक दो। घबराओ मत, अब तुम इसके साथ बैठ सकते हो। मैं सच में जद्दा से मिलने के लिए बेचैन हूँ। सुनो दोस्तों, मैं रेड सी में जाकर वहाँ के बड़े बड़े बेहतरीन सी टर्टल्स देखना चाहता हूँ। बड़े सी टर्टल्स? हाँ, बड़े सी टर्टल्स, सबसे बड़े वाले। माफ करना, पर ऐसे टर्टल्स नहीं होते। देखो, होते हैं ना। हाँ, इंटरनेट पर भी देखा है। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता। खासकर जब साइट का नाम monstersofthedeep.com हो। देखो, हो गया। वॉइस रिकॉग्निशन और मिमिक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो गया है। ओ, मैं तो समझा ही नहीं। मतलब नानो वॉइसेस के लेवल्स और पैटर्न्स को सुनकर उनकी नकल निकाल पाएगा। हाँ, अब भी कुछ नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या कर रहे हो? थोड़ी देर रुको, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लाजवाब, ये तो बिल्कुल मेरी आवाज थी। फरे सवाद, तुमने सही कहा, मान गया इसे। ये तुमने कैसे किया? क्या इस रोबोट ने अभी मेरी आवाज निकाली? हाँ, ये एक स्मार्ट रोबोट है। ये आपके बोलने के तरीके को सीखकर आपकी आवाज से आपसे बात कर सकता है। अच्छा है ना? मैं इसे कहाँ से खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसे मैंने बनाया। अरे ये तो बड़ी दुख की बात है। ये रोबोट तो मेरे बड़े काम आता। मुझे चिल्ला के बोलने में प्रॉब्लम होती है और बीच पर हो रहे वर्ल्ड कप में कमेंट्री भी देनी है, तो ये रोबोट मेरी मदद कर सकता था। अच्छा, शायद हम आपकी मदद कर पाए, क्योंकि हम भी वही जा रहे हैं। जानते हो, इस साल हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। होम ग्राउंड में होने का फायदा होगा। सही कहा। हम भी अंदर जाने वाले हैं। हम कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर की? वो तुम कैसे करोगे?
वेद, स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का मैच शुरू होगा तुर्की से। जाहिर है होम ग्राउंड वालों के लिए ये खेल आसान नहीं होगा, जिनका मुकाबला है ब्राजील की टीम से, वो भी एक ऐसे खेल में जिस पर पिछले कुछ सालों से साउथ अमेरिकन राज करते चले आ रहे हैं। माफ करना। कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें एक दिन के लिए बोट कहाँ मिलेगी? तुम तो सच में बहुत लकी हो। ये मेरी बोट है और चाहो तो कम दाम में ले लो। कितने में? मुफ्त में। अभी ले जाओ, शाम को जल्दी वापस ले आना। ये बोट ऑटोमेटिक है, इसमें मोटर है, पैडल की जरूरत नहीं। काफी बढ़िया ऑफर है। मैं बहुत दिनों से यही तो चाहता था, समुंदर के बीचों बीच एक दिन की छुट्टी बिताना। जानवर कहाँ है? सारे स्मगल किए जानवर कहाँ छुपाए हैं? क्या कहा जानवर? कौन से जानवर? जरूर आपको कोई गलत जानकारी मिली है सर जी। ये सी टर्टल्स के लिए हैं। ऑनलाइन लिखा था, उन्हें ये पसंद है। देखा, ना जाने वो बड़े वाले सी टर्टल्स कहाँ छुपे बैठे होंगे। हमने तुमसे कहा ना, ऐसे कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ कहानियों में होता है। पर जैसा कि मंसूर ने कहा, तुम इंटरनेट पर लिखी सब चीज को सच नहीं मान सकते। क्या मैं बोट चला सकता हूँ मंसूर? तुम्हें चलाने आती है? हाँ, मैंने इंटरनेट पर से देख के सीखा। फारिस! यहाँ मजा आ रहा है। देख क्या रहे हो? तुम सब भी यहाँ आ जाओ। तुम्हें यकीन है तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? मैं बोट का ख्याल रखूंगा। अगर वो तुम्हें दिखे तो सी टर्टल को मेरी तरफ से हेलो कह देना। जेद्दा कोस्ट पर सभी बोट्स को सूचित किया जाता है। आज डॉक्स पर एक मशहूर जानवरों का स्मगलर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसकी बोट अब भी मिलनी बाकी है। उस बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर है 77। अगर वो आपको कहीं भी दिखाई दे तो सावधान रहें। ओह नहीं। हाँ? पर इन्होंने सावधान रहने को क्यों कहा? ओए, हटो, हटो यहाँ से। जाओ, जाओ। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मिल गया। ये जरूर काम करेगा, पर मैं इसे चलाऊंगा कैसे? जानता हूँ, जरूर यही कहीं इसकी कोई मैनुअल पड़ी होगी। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं। ओह, ठीक है, आसान है। ओह, नहीं, 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 नहीं। क्या वहाँ तेंदुआ था? बचाओ, तेंदुआ! यहाँ तेंदुआ है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ? नहीं, 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 नहीं। अब बिल्कुल ठीक है। हाँ? अब ये क्या हो गया? मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुम मुझे खाना चाहते हो? बताओ।
ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद जो होगा समंदर की मर्जी है। उबेद, हमें गए सिर्फ आधा घंटा हुआ था, ये क्या हुआ? बोट को देखो, ये डूब रही है। इसमें आग लगी थी क्या? और एक गुस्सेल तेंदुआ हमारे पीछे है। अचानक से आज का दिन मुझे इतना रिलैक्सिंग लग नहीं रहा है। बड़ी लंबी कहानी है। जरूरी ये है कि ये मेरी बची हुई आखिरी स्ट्रॉबेरी है। तुम्हें अभी भी ऐसा तो नहीं लगता ना कि कोई बड़ा सा टर्टल मिलने वाला है? उबेद, वो बड़े सी टर्टल्स होते ही नहीं है, वो बस कहानी है। हमें यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, वहाँ देखो। देखो, माना अगर बड़े टर्टल्स होते भी होंगे, अब उसके मिलने का क्या फायदा? मेरा मतलब, पता नहीं ज्यादा बुरा क्या होगा, डूबना या किसी तेंदुए के पेट में जाना। या फिर फ्री की सवारी को खो बैठना, क्योंकि हम इस बोट को कभी वक्त रहते पहुंचा ही नहीं पाएंगे। मैं बताता हूँ बड़े टर्टल के मिलने का क्या फायदा है। दोस्तों, वो देखो। आप लोग घबराओ मत, हम आपके पास आ रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। हाँ? तुमने स्मगलर की बोट ढूंढ ली। स्मगलर की बोट? हाँ, और जैसा कि आप देख सकते हो, जिसे वो स्मगल कर रहा था वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, मैंने कहा था ना, लंबी कहानी है। उबेद, पकड़ो इसे। ओह दोस्तों, मैंने अजीब सपना देखा। मैं एक बोट में अकेला फंस गया था। वो कोई सपना नहीं था। जब उसमें आग लगी तब भी नहीं? नहीं। और वो तेंदुआ? नहीं। पर फारिस अवध हमें कैसे मिल सकते हैं? लो, मैं आ गया। तुम लड़कों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम लोगों के साथ मैंने कुछ ज्यादा ही मजे किए। मुझे लगता नहीं है बच्चों की अब मुझे जल्द कोई छुट्टी मिलने वाली होगी। और फिर नानो ने इतनी शानदार कमेंट्री दी उस टूर्नामेंट में कि मेरा फोन तब से बजता जा रहा है और मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। क्या बात है नानो?